अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिलाद शरीफ मुबारक आप सबको। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये आपको दिख रहा होगा कि आज मैं शूट कर रही हूँ बिकॉज़ आज मिलादुन नबी का दिन है। हमारे नबी के पैदाइश का दिन है, तो हमारे लिए तो दुनिया में सबसे खुशी और सबसे बड़ी बात है ये हमारे लिए, है ना अयूब। बट इसके साथ साथ आपको आज लग रहा होगा कि सायरा आंटी हमेशा तैयारी में खुशियों में दिखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे हुजूर की पैदाइश का दिन है, लेकिन उसके साथ आज एक गम भी है मेरे साथ में, क्योंकि आज मेरी अम्मी के जाने का दिन भी है, क्योंकि आज मेरी अम्मी की बरसी है। बट हर साल मैं बहुत दुख के साथ ये दिन मेरा भारी बीतता है, क्योंकि मेरे पर बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। मैं अपनी ये दुनिया में अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करी, और आज भी उनसे ही मोहब्बत करती हूँ। हालांकि मेरी ज़िंदगी में मेरी ये 2 बच्चे और ये मेरे शौहर है अयूब और अमीन और अली, ये तो मेरी जान है। लेकिन मेरी अम्मी की जो मोहब्बत और मेरी अम्मी की जो चाहत है ना, मेरे मरने तक भी कभी कम नहीं होगी, और अल्लाह नहीं करे कभी कम हो किसी की भी माँ बाप की मोहब्बत बच्चों के दिल में। तो बस आज यही तकलीफ़ है कि आज मेरी अम्मी का जाने का दिन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हुजूर की पैदाइश का दिन है। तो वो दिन के खुशी में आज अम्मी का दिन ऐसा लगता है कि हुजूर की पैदाइश के दिन की जो भी मुबारकबाद है, जो भी फजीलत है, अल्लाह मेरे माँ बाप की गुनाहों की मग़फ़िरत करे। उसके सदक़े तुफ़ैल में मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, मेरी सास ससुर को आला मकाम अता करे। आज माशाल्लाह मैं घर में फ़ातिहा रखने वाली हूँ। ऐसे मैं मेरी अम्मी के लिए हर साल कुरान शरीफ वगैरह बख्शाते रहते हैं, ऐसे बीच में भी हम करते ही रहते हैं। तो अभी हम घर में हमारे सब तिलावतें करवाएंगे, और यतीम खानों में मैंने बच्चों को बोला है पढ़ने के लिए। तो इंशाल्लाह मेरे घर में वो सब चीज़ों की आज चीज़ें रहेगी, फ़ातिहा रहेगी। और बस आप लोगों से यही दुआ है, मैंने हमेशा आप लोगों के लिए दुआ ही मांगी, पर कभी आपको ये नहीं बोला कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पर हर साल जब से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मैंने हर साल जब भी ये दिन आया है तो मैंने आप लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करी हूँ कि आप मेरी अम्मी के हक़ में दुआ कीजिए। और अब तो बोलती हूँ कि मेरी सास के और मेरे ससुरे के और मेरे अम्मी के, मेरे अब्बा के और मेरे शौहर के, सबके हक़ में आप दुआ कीजिए। परवरदिगार उनकी गुनाहों की मग़फ़िरत है। और आज इतना बड़ा दिन के दिन मेरी अम्मी की बरसी आई है, तो हुजूर के सदक़े तुफ़ैल में मेरी माँ के गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए, और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, और मेरी अम्मी और मेरी सास बाजू बाजू में बैठ के गॉसिपिंग करते रहे। बस हमारी तो यही दुआ है। कल आपको पता है हमारे घर में 2 तितलियाँ आई थी, जो बटरफ्लाई होती है ना, रात के टाइम हमारे दीवार पर छोटी छोटी आई थी। हम लोग ये यकीन रखते हैं कि ये एक पाक रूह होती है, तब आती है घर पे ना। तो अयूब ने फट करके बोले, देख एक अम्मी और एक जुबैदा। जुबैदा मेरी सास का नाम है, इनकी अम्मी का नाम है, मेरी अम्मी का नाम नूरजहां है। तो बोलने लगे कि देख ये दोनों बैठे, तो मेरा दिल तो बहुत भर कर आया। लेकिन अमीन था उस वक़्त मेरे साथ, तो अमीन बोला हाँ डैडी सच्ची बोल रहे, सही बोल रहे डैडी। तो इंशाल्लाह बस शायद आए भी हो मेरी अम्मी। मेरी अम्मी तो हर दुख तकलीफ़ के टाइम मेरे पास आ जाते, चाहे जो भी रूप में आते, पर मुझे यकीदा है कि मेरी अम्मी यहाँ आते ज़रूर है। और हर किसी को ये यकीदा होता है कि उनके माँ बाप हमेशा, है ना, उनकी अरमान हमारे पास आती, क्योंकि जब बच्चे दुखी होते तो माँ बाप का रूह कभी भी शांत नहीं हो सकती है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है परवरदिगार के मेरी माँ बाप, मेरे सास ससुर और जो भी मेरे घर के बुज़ुर्ग लोग हैं जहाँ भी है, अल्लाह पाक के पास बस उनको सारी गुनाहों की मग़फ़िरत रहे, और वो जन्नतुल फिरदौस के अच्छे से अच्छे ठंडे जगह पे बैठे रहे। बस यही दुआ है। मुझे ज़्यादा ये सब बोलना नहीं आता, ये सब अयूब जो बोलते हैं थोड़ा बहुत मैं सीखते रहती हूँ, पर यकीदा बहुत रहता है मेरे दिल में। तो इंशाअल्लाह बस यही बात थी। और इंशाअल्लाह चलिए अब मेरे घर में फ़ातिहा भी होगी, दुआ भी होगी, और हुजूर के लिए भी हम कुछ रखें प्रोग्राम, क्योंकि आज वो है तो हम हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद हम दुनिया में होते भी नहीं, और हमारा नामो निशान भी नहीं होता। तो है ना, हमारे लिए तो आज सबसे बड़ा दिन है। तो चलिए सबको फिर से दिल से मुबारकबाद। और इंशाअल्लाह मैं अम्मी का गम नहीं मनाऊंगी, आज खुशी मनाऊंगी, क्योंकि मेरे हुजूर के दिन मेरी माँ का दिन आया है। तो इंशाअल्लाह मेरे हुजूर के सदक़े तुफ़ैल में मेरी माँ बाप के गुनाह बख्शे जाएंगे, और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम मिला जाएगा, और मिला भी होगा इंशाअल्लाह।
तो बस यही बात और यही दुआओं के साथ अभी तो शुरुआत हुई है सुबह की, और इंशाल्लाह फिर देखते हैं। अभी बहुत सारा काम बाकी है। और आज अयूब ने बहुत स्पेशल खाना उनकी सास के लिए और हमारे हुजूर की खुशियों के लिए उन्होंने मंगाए है। तो देखो देखो मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। मेरे शौहर देखो, मैं बात कर रही हूँ तो उन्होंने फटक करके सब नाश्ता वगैरह किचन में रख दिए। तो चलिए फिर बाद में देखते हैं कैसा क्या रहेगा। देखो मैं तो हो गया रेडी, मम्मी रेडी भी हो रहे, रेडी अच्छे लग रहे ना मम्मी और डैडी दोनों। और पढ़ने वाले बच्चे भी आ गए हैं और माशाल्लाह हमारे हॉल में पढ़ाई चालू है। बस मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि कलाम पाक की तिलावत हो रही है और मेरे पैर में चोट लगी है, तो इसीलिए मैं वहाँ जाके नीचे बैठ नहीं सकती हूँ। और सोफे पे मैं बैठ नहीं सकती बिकॉज कुरान शरीफ की तिलावत चालू है। तो अभी ये दोनों जाके वहाँ शामिल होंगे और इंशाल्लाह मैं यहाँ दरवाजे के पास पैसेज में बैठ के इंशाल्लाह दुआ में शामिल रहूँगी। और आप सब भी मेरे साथ दुआ में शामिल रहेंगे क्योंकि आप सब मेरे साथ में अभी लाइव, अभी मेरे लिए फिलहाल तो आप लाइव हो, है ना। और इंशाल्लाह हमेशा मेरी ज़िंदगी में आप लोगों की जगह एक अलग ही है। तो चलिए अब बताइए कैसे लग रहे। देखो ये खुशी वाला दिन है क्योंकि हुजूर की खुशियों का दिन है और इसके साथ में आज बिल्कुल गम नहीं मनाऊंगी अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी की आज मग़फ़िरत का दिन है और अम्मी की आज हुजूर की दिन, इतने अच्छे दिन के साथ अम्मी का दिन आया तो मैं ज़रा भी गम नहीं मनाऊंगी। और चलिए चलते हैं क्योंकि पढ़ाई चालू हो रही है अंदर, हम वहीं शामिल होते हैं फिर। ईमान कामिल अता फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, नमाज से पहले तो पढ़ने की तौफीक अता फरमा, तिलावत कलाम पाक की तौफीक अता फरमा। हम सब पर अपने खास रहमत व नज़ुल फरमा, अपने खैर व से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे कारोबार में रोज़गार में दौरान तरक्की अता फरमा, रहमत व बरकत नसीब फरमा। इनके खानदान व अहले खाना में जितनी भी बीमार होने की शिफाए कामिल व सेहत आजिल अता फरमा। माशाल्लाह आज हमारे घर में कुरान खानी भी हुई और यतीम बच्चों ने 25 कुरान की तिलावत करी। वो सब हमारे बुजुर्गों के और बख्शा गया। हाँ, हमारे घर वाले जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारी सास ससुर, हमारी अम्मी अब्बा और हुजूर के नाम पे तो मैंने कुरान खानी करवाई हूँ घर पे। तो इंशाअल्लाह बस इसका अज़र मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर और जो भी मेरे बुजुर्गान गुजरे घर में मरहूमीन, अल्लाह बस उनको पहुँचाए और उनकी मग़फ़िरत करे। और देखो पीछे आप देख ही रहे होंगे कि लोबान अगरबत्ती सब जल रही है। तो बस हमारे जो बुज़ुर्ग गुजर गए तो हम क्या दे सकते हैं, ये इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। और मैं बहुत गरीबी से ज़िंदगी गुजारी तो आज भी अपने आप को गरीब ही समझती हूँ, इसीलिए शायद दिखावा पसंद नहीं करती हूँ। आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए का दिखावा कर लो, पर असली चीज़ जो होती है वो यही होती है कि जो हम उनके ऊपर तिलावत कराए, जो पढ़ाई कराए और जो उनके लिए भेजे, बस इसी के अज़र में उनको माफ़ी तलब होगी अल्लाह के पास और इसी की ज़रूरत है उनको। आप लाख दिखावा कर लो वो कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ दुनियादारी है। अल्लाह के पास तो यही पहुँचेगा। तो मैं बस यही चीज़ों में यकीदा रखती हूँ। और बहुत गरीबी के घर से बड़ी हुई, गरीबी घर से यही चीज़ें देखी जाती है कि आप तिलावत करेंगे, उनके नाम पे पढ़ाई करेंगे और उनको भेजा जाता है। तो बस यही चीज़ मुझे अच्छी भी लगती है, सादगी वाली। तो हमने जो भी की है अल्लाह इसको कबूल करे और अगर इसमें हमारी कोई गलती हो, कुछ भी ख़ता हो तो अल्लाह उसे माफ़ करे। और आप ये मत समझिए कि मैं दिखावा करती हूँ, क्योंकि एक ये जो माध्यम है
आज यही चीज़ है कि दुनिया के सामने हम ये चीज़ खुलकर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, अच्छाई हो या बुराई हो। तो आप समझ लीजिए कि बस एक अच्छाई है जो मैं दिखा रही हूँ, बुज़ुर्गों के लिए जो पेश कर रही हूँ। तो बस अल्लाह ये देखकर आप जो भी कोई ना कोई तो देखो, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा दुआ तो ज़रूर करेगा कि अल्लाह इनकी दुआ कबूल करे, ये जो कर रहे इसमें आमीन ज़रूर पड़ेगा। बस यही नीयत से ये चीज़ें बनाती हूँ और बाकी तो कोई चीज़ों की ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ अता किया है और बस यही जो हमने की है अल्लाह बस इसे कबूल करे। आमीन। और इंशाअल्लाह चलिए, अयूब ने बहुत अच्छा खाना मंगाए हैं क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। और घर में अभी क्या बोले, जब पढ़ाई हो रही थी आपने क्या बोला कि आज एकदम रूहानियत लगती जी। है घर और के अंदर। माशाअल्लाह बहुत अच्छा अयूब ने एक चीज़ करे हैं। पढ़ाई करते समय एक उन्होंने पानी का बड़ा सा बॉटल रखकर सारा दम करवाए हैं और वो खुद जाएंगे अम्मी की कब्र पे कब्रिस्तान और वो खुद सब कर कर आएंगे। तो इंशाल्लाह अगर हो सका तो मैं दिखाऊंगी, नहीं हो सका तो कोई बात नहीं कि जो हमको करना था हम वो कर रहे हैं। बेशक। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे खाना आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सूरत से आया खाना और ये बाप बेटा गए थे स्टेशन तो ये लेकर आए हैं। तो इंशाल्लाह अभी तो घर पे आया है खाना, अभी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या खाना अयूब मंगाए हैं क्योंकि अयूब को ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुशी रहती है कि कहाँ मेरा पैसा खर्चा हो, कहाँ मेरी फैमिली खाए, कहाँ मेरी फैमिली को ये सब चीज़ों की खुशियाँ मिले। और ये हकीकत है, ये सच बात है, ये सब चीज़ें करने में अयूब को बहुत खुशी होती है। सच्ची में बस देखो आते ही डैडी लग गए, बस गरम करो गरम करो गरम करो। डैडी को बस यही कि कहाँ बनाओ, तो मम्मी को देखो में लेगा बेचारे पैर के दर्द से बैठ ही गए ना मम्मी। बहुत दर्द हो रहा मेरा पैर में और वो डैडी जब तक वो गरम नहीं करेंगे, जब तक वो निकालेंगे नहीं, बापरे वो सब चालू रहेगा। और उनकी उनकी साली और वो नहीं और बच्चों को सबको बुलाए खाने पे। अल्लाह अब खाना गरम होते ही बोलेंगे, उन लोगों को फोन लगाएंगे, भाई चलो 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 बाबा। हमारा अब वो खाना जब तक सबके पेट में जाएगा तब तक अयूब का सब चालू रहेगा यहाँ। आप लोग भी आ जाइए। चलिए, मैंने बताई थी ना कि खाना आपको दिखाऊंगी। मैं वैसे खाना दिखाना पसंद नहीं करती, ब्लॉग रहता है इसीलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये स्पेशली अयूब ने खाना मंगाया है सूरत से और सूरत से एक बंदा देने आया और फिर वापस इन्होंने तुरंत उनको नाश्ता वगैरह करवा के फिर बिठा दिए। तो सबसे पहले तो थैंक यू कि मेरी अम्मी का दिन है। ईद त्योहार में तो देखो घर के लोग करते ही है, बट आज स्पेशल डे है बिकॉज मेरी मम्मी की आज बरसी का डे था। तो ये मेरे लिए तो बहुत स्पेशल डे था और उसके साथ में सोने पे सुहागा के हमारे हुजूर के दिन के साथ आए। और मैंने आज मेरे बेटे ने और एक सरप्राइज दी हमारी, आज मुझे मालूम भी नहीं था कि हम आज ही के दिन, ये वाले दिन हम मक्का में थे जब हम उम्रा करने गए थे, तो मुझे याद भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। एक और सरप्राइज दी, मेरे बेटे ने फोटो मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन किए कि मम्मी आपने देखा? तो मैंने बोला क्या? बोले आज के दिन आप मक्का में गोल्ड खरीद रहे थे। तो थैंक यू सो मच अल्लाह कि अल्लाह मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी और मेरे सर पे शौहर चले जाने के बाद इतने अच्छे शौहर दिए। अल्लाह ऐसी मेरी जिंदगी में खुशियां बनाए रखना, बुरी नजरों से, बुरी बलाओं से अल्लाह हमको हमेशा दूर रखना परवरदिगार। और मेरे साथ क्या, मेरे हर फैमिली के साथ, हर दुनिया के हर मोमिन के साथ यही हो कि अल्लाह बुरी नजरों से सबको बचा के रखे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे अयूब ने उनकी सास के बरसी के लिए क्या स्पेशल चीज मंगाई है उधर से। ये देखिए, ये है ना एक्चुअली इसके अंदर अक्खी मुर्गी है। ये अक्खी मुर्गी का भरा हुआ सालन है। तो उनकी साली को और साड़ू भाई को सबको बुलाया खाने के लिए, तो 2 मुर्गी मंगाए उन्होंने। और ये है खिचड़ा, ये भी मेरी बहन को मुझे बहुत पसंद है। और ये सूरत के नान, राइस तो मैंने घर पे बनाई थी। और ये स्पेशल एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये मेरी मम्मी की बहुत फेवरेट। और मेरी मम्मी जैसा जर्दा शायद ही कोई बनाते होंगे कि मेरी मम्मी जैसा जर्दा किसी ने भी नहीं। हालांकि मेरी सिस्टर ने मम्मी के फातिहा दिलाए तो उन्होंने बनाया और बोली दीदी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, तो मैं तभी बोली कि अम्मी के पसंद का। बट मेरी मम्मी जैसा शायद कोई नहीं बना सकते जर्दा, इतना अच्छा जर्दा बनाते थे मेरी मम्मी।
बस जो भी हमने किया है अल्लाह इसको कबूल करे और इसका सवाब मेरे माँ बाप को, बुजुर्गान को देवे, मेरे सास ससुर को देवे और उनकी गुनाहों की मगफरत करे परवरदिगार। और हमारी ज़िंदगी जब तक रही, जब तक इस दुनिया में रहे, हम हमारे बुजुर्गों के लिए ये सब हमेशा खिदमत करते रहे। यही दुआ है और यही ख्वाहिश भी है। और हमेशा अल्लाह परवरदिगार ऐसी औलाद दे, मेरे जाने के बाद मेरे औलाद के दिल में भी ये मोहब्बत दे कि माँ बाप के लिए ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माँ बाप जब चले जाते दुनिया से तो उनको सिर्फ इसी की तलब रहती है और कोई चीज़ की तलब नहीं रहती है। तो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से भी दिल से हमारी गुजारिश है कि जो दुनिया में हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग या इवन हमारी नाना नानी, दादा दादी, जो हमसे दुनिया में बहुत मोहब्बत करते थे, वो इस दुनिया से चले गए, तो हम उनके लिए बस यही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये कर सकते हो कि उनके नाम पे लोगों को खैरात कर दे, खाना खिला दे, क्योंकि वो नीयत जब आप करोगे तो उसका सवाब भी उन्हीं को दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह सब नीयत जानते हैं और सब कुछ, अल्लाह से कोई चीज़ छुपी नहीं है। तो बस यही चीज़ मैंने अपने माँ बाप के लिए करी और मैं इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी रहे ये दुआ करना कि मैं हमेशा करती रहूं। और मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे, जो मैं अपने माँ बाप के लिए कर रही हूँ, मेरे बच्चे हमारे लिए करें। तो बस यही बात है। बस यही नीयत के साथ अयूब हम लोग हमारी ये ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। आप सबको दिल से हमारे नबी की ईद उल मिलाद और ये उनका दोनों दिन है, बताइए। रबीउल अव्वल का जो ये महीना है, ये अल्लाह हर मोमिन के घर में और दिलों में ये महीने की बरकत अता करे। और ये महीने की जो फजीलत बताई गई है हदीस में, पूछो मत, बेशुमार फजीलत है। तो हुजूर के आज आने का भी दिन था और इसी के दिन वो हमको छोड़ के भी चले गए, विलादत का भी दिन। तो बस अल्लाह से यही खुशी है कि हमारे जिंदगी में हुजूर आए और दुनिया में हमको एक दीन और एक इस्लाम और एक हमारा एक जो पहचान है वो देकर चले गए। और कभी नहीं जा सकते। आज 1450 साल के बाद भी देखते हो कि हम वहीं खड़े हैं। तो इंशाल्लाह बस यही बातें थी। इसी के साथ हम ये व्लॉग खत्म कर रहे। तो आपको भी ये खुशियाँ मुबारक हो, आपके घरों में भी अल्लाह यही खुशियाँ रखे। और देखिए, मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए। और मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। और आ जाइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए।